Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. और इस लेक्चर में हम क्लास 12th की यूनिट 3 मतलब मैट्राइसिस से एक टॉपिक देखेंगे विच इज़ प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, मतलब दो मैट्राइसिस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किन प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है. उसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है दैट इज एसोसिएटिव लॉ. तो हम क्या लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन follows associative law और हम लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव. ठीक है, मतलब अगर हमारे पास तीन मैट्राइसेस हैं फॉर एनी थ्री मैट्राइसेस ए बी एंड सी, हम क्या लिख सकते हैं कि A इंटू बी इंटू सी विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू A इंटू बी सी, जब भी दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड होगा. ठीक है, सो वेन एवर बोथ साइड्स ऑफ द इक्वालिटी आर डिफाइंड. ठीक है, ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हर बार हर तीन मैट्राइसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. ठीक है, तो जब दोनों साइड डिफाइन होंगी तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, एसोसिएटिव. A इंटू बी इंटू सी विल बी इक्वल्स टू A इंटू बी सी. ओके, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बेटर समझते हैं. हम तीन मैट्राइसेस ले लेते हैं A B और C. A एक मैट्रिक्स लेते हैं ऑफ द ऑर्डर 2/2. इसमें मैं एलिमेंट्स ले लेती हूँ 1, -1, 0 एंड 2. ठीक है, उसी तरीके से B एक दूसरी मैट्रिक्स ले लेती हूँ ऑफ द ऑर्डर 2/3. ओके, सो 2 rows and 3 columns. ठीक है, एंड एट लास्ट C एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ऑफ द ऑर्डर 3/1, मतलब 3 rows एंड 1 column. ठीक है, अब हम इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने का ट्राई करते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, A इंटू बी निकालते हैं. ओके, सो A इंटू बी it will be equals to matrix A multiplied with matrix B. So सबसे पहले फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम करेंगे. सो हमारे पास होगा 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1. फिर फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम, सो 1 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 1. फिर फर्स्ट रो विथ थर्ड कॉलम, सो 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 2. ठीक है, अब क्या करेंगे, सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, सो 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1. फिर सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम, 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1. फिर सेकेंड रो विथ थर्ड कॉलम, सो 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2. ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास आएगा 2 - 1, it will be 1, then 0 and -1, so -1, then 1 - 2, so again -1, then 0 plus 2, it will be 2, 0 plus 2 again 2, and 0 plus 4, it will be 4. ठीक है, तो A इंटू बी हमारे पास आ गया. तो A इंटू बी इंटू सी अब निकाल लेते हैं, तो ये होगा A इंटू बी मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स सी जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 1. ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं A इंटू बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/3, और C का है 3/1, मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकता है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, सो 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1. ओके, देन सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, सो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1. ओके, तो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, 1 - 2 - 1, so it will be -2 and 2 plus 4 plus 4 10. ठीक है, तो इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1. ओके, अब इक्वालिटी के लिए राइट हैंड साइड निकालने के लिए सबसे पहले B इंटू सी मैट्रिक्स निकालते हैं. तो B मैट्रिक्स में हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स थे, 2 0 1 1 1 2. ओके, सो 2 0 1 1 1 2.
और सी मैट्रिक्स में क्या क्या एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 1 2 1, ठीक है। अब अगेन बी मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर की है और सी 3/1 ऑर्डर की है, मतलब मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है, तो फटाफट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, then next second row with first column, so 1 into 1 plus 1 into 2 plus 2 into 1, so 2 plus 0 plus 1, इससे हमें क्या मिला 3, और 1 plus 2 plus 2, इससे हमें क्या मिला 5, ठीक है। सो B इंटू सी मैट्रिक्स आ गया, तो हम क्या निकाल लेंगे अब, A इंटू बी सी मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स A को देखते हैं कि क्या थी हमारे पास, सो A मैट्रिक्स थी 1 -1 0 और 2, ओके, और बी सी मैट्रिक्स हमने अभी निकाली है 3 5, ओके। सो करते हैं, सो 1 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 5, ओके, देन 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 और -5 ये हो जाएगा -2 और आ जाएगा 10, ओके। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम देखेंगे तो बाय 1 एंड 2 हमें क्लियरली क्या दिख रहा है कि ए बी इंटू सी किसके बराबर है, ए इंटू बी सी के, ओके। यही वेरीफाई करना था हमें, hence verified. I hope you understood the explanation. Thank you.